मैं टैरोट 999 में आप सबका स्वागत करती हूँ गाइस। और हम देख रहे आपके पार्टनर की हिडन सीक्रेट, मतलब जो भी आपसे उन्होंने छिपा रखा है, वो सारी बातें, वो सारे पोल आपके पार्टनर के टैरो के माध्यम से हम खोलने वाले हैं, देखने वाले हैं। अगर आप आपके पार्टनर की हिडन सीक्रेट जानना चाहते हो तो रीडिंग को पूरा देखना है गाइज। और रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कर देना है गाइज। तो क्या है आपके पार्टनर के हिडन सीक्रेट जो आप जानते ही नहीं हो? वो बहुत सारी बातें आपसे छुपाते हैं, आपको बताते नहीं हैं। तो उन्हीं बातों को जानने की हम कोशिश करेंगे टैरो के माध्यम से। तो यूनिवर्स एंजल मुझे गाइड करे, मेरे व्यूवर्स के जो भी पार्टनर है उनकी हिडन सीक्रेट क्या है, उनकी छुपी हुई भावनाएं है क्या है। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति। ओम राधे कृष्ण, ओम राधे कृष्ण, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो क्या है गाइस आपके पार्टनर के हिडन सीक्रेट? आप भी जानना चाहोगे ना, जो आपको पता ही नहीं है, आपको कभी बताते नहीं है। तो उनके जो हिडन सीक्रेट है उसे हम देखेंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है गाइस, आपके पार्टनर के हिडन सीक्रेट क्या है। आप अगर थोड़ा बहुत भी जानते होंगे कि कुछ बातें जो वो आपसे छुपाते हैं और आपके सामने कभी उनके राज आते हैं, उनको आपको पता चल जाता है कि नहीं, मुझे तो ये पता है, लेकिन मेरा पार्टनर छुपा रहा है मुझसे, तो क्यों छुपा रहा है और क्या है उनकी हिडन सीक्रेट, अगर आपको पता है। और यहाँ पे भी आपको अगर लगे कि मैंने जो बोला है आपको, जो उनकी एनर्जी आई है, अगर वो रेजोनेट हो गई है आपसे, तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है गाइज। पहला कार्ड धोखे का आया है गाइज, आप देख सकते हो। धोखा, आपके पार्टनर के हिडन भावना में मुझे धोखे नज़र आ रहे हैं। हो सकता है बहुत सारी बातों के लिए आपसे झूठ बोलते होंगे, बहुत सारी बातों के लिए आपको छुपाते होंगे। बातें भी कैसे कि कहीं घूमने जाते होंगे और आपने अगर पूछा होगा कि आप कहाँ हो, तो हो सकता है कहीं अपने दोस्त के साथ हो। और मतलब ये छोटी छोटी बातें जो होती है जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करते हो आपके पार्टनर के ऊपर कि नहीं, मेरा पार्टनर जहाँ पे भी है मुझसे सच बोलता है। तो कई अपने ऐसे दोस्त के साथ होते होंगे जहाँ जो आपको पता नहीं है, और वो बोलते होंगे कि नहीं, मैं तो यहीं पे हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ। और बाद में अगर आपको पता चलता है तो ये तो हो गया ना आपसे चीटिंग, तो ये धोखा ही हो गया ना। और आप ऑनलाइन अगर पूछते होंगे कि आप किससे बात करते हो, होते तो ऑनलाइन है, हो सकता है आपको एक हाथ मैसेज कर दे और बाद में बोल दे कि आपने पूछा होगा कि आप किससे बात करते हो, आप तो अभी ऑनलाइन हो, लेकिन वो बताते होंगे कि अरे मैं तो तुमसे बात कर रहा था, तुम्हें तो मैसेज कर रहा था। हो सकता है वो किसी और से बात करे, हो सकता है वो किसी और से चैट करे, लेकिन आपको बोलते होंगे कि मैं तो तुमसे ही बात कर रहा था, तुम्हारे लिए ऑनलाइन आया था। मतलब ये छोटी छोटी जो भी भावनाएं होती है जो छुपाते होंगे आपसे, ये छुपन छुपाई आपके पार्टनर की मुझे यहाँ पे दिख रही है। बहुत सारी बातों का झूठ बोलना, बहुत सारी बातें आपसे छुपाना, तो ये अभी मुझे दिख रहा है। और भी देखेंगे क्या है आगे। वर्ल्ड की एनर्जी आई है गाइज, और आप आपके पार्टनर के इसी झूठ में अगर फंस गए हो तो वहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हो, आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो कि मैं तो तुम्हारा झूठ पकड़ लेती हूँ, मैं तो तुम्हारा झूठ पकड़ लेती हूँ, लेकिन मैं वो आपको साबित नहीं कर पा रही हूँ। अगर आपके पार्टनर के इस झूठ में आप फंसते चले जा रहे हो, फंसते चले जा रहे हो, और आप उस झूठ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, साबित नहीं कर पा रहे हो, तो ये आपको समझना है गाइज कि आपको इस साइकिल में रहना है या फिर आपको इससे बाहर निकलना है। तो आपके पार्टनर ने आपको इस साइकिल में, इस झूठ के चक्कर में आपको फंसा के रखा है। सच अभी तक आपके सामने नहीं आया है, क्योंकि वो झूठ पे झूठ बोलते हुए, झूठ पे झूठ बोलते हुए और इस साइकिल को बनाते हुए, बढ़ाते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड इस झूठ को आपको लपेटते हुए मुझे दिख रहा है गाइस।
आपको आपके पार्टनर ने इस झूठ में इस तरह से लपेट कर रखा है, इस तरह से आपको इस साइकिल में बांध के रखा है कि आप उससे बाहर ही नहीं निकल रहे हो और आप उसमें फंसते चले जा रहे हो। आप अपने पार्टनर के ऊपर भरोसा करते चले जा रहे हो, करते चले जा रहे हो, लेकिन आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि मेरा पार्टनर मेरे से झूठ बोल रहा है कि वो सच बोल रहा है। आपको ये समझ में नहीं आ रहा क्योंकि उन्होंने आपने झूठ के ऊपर ऐसा पर्दा डाला हुआ है कि आपको पता ही नहीं चल रहा। और अब कब से आया है गाइज, हो सकता है आप बार बार उनसे पूछने की कोशिश कर रहे हो कि आप मतलब आप कंफ्यूज हो ना इस बात के लिए कि मेरा पार्टनर मेरे लिए लॉयल है या नहीं है, मेरा पार्टनर मेरे से प्यार करता है कि नहीं है, क्योंकि इस झूठ में, इस धोखे में उन्होंने आपको उलझा रखा है। और इस वजह से बार बार आप अपने प्यार का इजहार करते हो, बार बार आप अपने प्यार का कप उनको ऑफर करते हो, बार बार उनको मनाने की कोशिश करते हो। इस बात की वजह से आप दोनों में झगड़ा भी होता है, इस बात की वजह से आप बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट भी होते हो, लेकिन फिर भी आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके उनको ऑफर देते हो, उनको मनाने की कोशिश करते हो। रूठना आपको चाहिए, लेकिन हो सकता है आपके पार्टनर ही रूठ जाए, हो सकता है आपको ही उनको मनाना पड़ जाए। तो ये सारी एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे यहाँ दिख रही है, क्योंकि आप ही ऑफर करते हुए दिख रहे हो उनको और फिर भी वो ऐसे दिखा रहे हैं कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते हो, इसलिए मैं तो मतलब आप जो भी मनाते होंगे उसके लिए आपके पार्टनर आपको कभी हरी झंडी नहीं दिखाते कि हाँ ठीक है बाबा तुमने मनाया, लेकिन मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। मतलब ये जताने वाली बात मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है। और क्या है उनके एनर्जी में, क्या है हिडन सीक्रेट उनके, देख लो गाइस, जान लो। फोर ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि वैल्यू वो करते हैं आपकी, ऐसा नहीं है कि आपकी वैल्यू नहीं करते हैं, लेकिन उस वैल्यू को जताते नहीं है, आपको आपकी वैल्यू दिखाते नहीं है कि हाँ मैं भी तुम्हारी वैल्यू करता हूँ, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरे लाइफ में कुछ मैटर करती हो, तुम मेरे लाइफ में हो, ये जताते नहीं है आपके पार्टनर, क्योंकि उन्होंने आपको ऐसी क्लैरिटी नहीं दी है अभी तक जिसकी वजह से आपको भरोसा हो जाए, जिसकी वजह से आपको उनके लॉयल्टी पे विश्वास हो जाए। तो ये यहाँ पे मुझे दिख रहा है, या हो सकता है कि जितनी वैल्यू आपकी करनी चाहिए उतनी वैल्यू नहीं करते हैं, जितना आपको मान सम्मान इज्जत देनी चाहिए वो नहीं देते हैं। इस वजह से तो आपको आपके पार्टनर के एनर्जी में धोखे दिख रहे हैं, इस वजह से तो आपको कंफ्यूजन है, इस वजह से आप बार बार उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी वैल्यू आप उनको जताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी वैल्यू उनकी लाइफ में क्या है ये बार बार आप बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर वो भी नहीं मान रहे हैं, वो जानना ही नहीं चाहते। अभी वो ऐसे है कि उनके इमोशंस उन्होंने हाइड करके रखे हैं। मैंने बोला ना कंफ्यूजन है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स पहले ही ऐसी धोखे की एनर्जी निकल के आई है आपके पार्टनर की कि उन्होंने आपका प्यार अभी तक आपको दिखाया ही नहीं है, आप ही उनको दिखाते रहे हो, लेकिन उन्होंने आपका प्यार अभी तक आपको नहीं दिखाया, उन्होंने जताया नहीं है, क्योंकि वो रुके हुए हैं अपने इमोशंस का कप लेके, उन्होंने अपने इमोशंस हाइड करके रखे हैं, उन्होंने अपने प्यार को अभी तक दबा के रखा है, छुपा के रखा है, आपको बताया नहीं है, क्योंकि प्यार तो इमोशंस तो है उनके अंदर, लेकिन वो जानते हैं अपने इमोशंस को हाइड करना, वो जानते हैं अपने प्यार को हाइड करना, उन्होंने अपने प्यार को दबा के रखा है, इसलिए वो रुके हुए हैं। अभी वो आपको जो वर्ल्ड है ना, ये वर्ल्ड की एनर्जी आपके एग्जाम की भी एनर्जी है, आपकी ऐसी साइकिल है जहाँ पे बार बार आपको ही साबित करना है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, बार बार आपको ही जताना है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे के लिए कितना लॉयल हूँ। ये हिडन भावना है गाइज आपके पार्टनर की। एक ऐसे एग्ज़ाम से आप एक एग्ज़ाम की दौर से आप गुजर रहे हो जहाँ पे आपको ही साबित करना है। इस वजह से आपको कभी कभी लग रहा है ना
कि मैं बस अभी दूर हो जाऊँ आप मेरे पार्टनर से, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली मुझे तकलीफ होती है। मतलब आप कभी कभी आपके दिल में ऐसा आता है ना कि मेरा पार्टनर तो हो सकता है मुझे प्यार ही नहीं करता हो, वो ऐसा दिखाते हैं ना आपकी को मैं इमोशनली तुमसे अटैच नहीं हूँ, वो इमोशनली आपसे, आपके इमोशंस उनके लिए है लेकिन उनके इमोशंस आपको लगता है कि मेरे लिए नहीं है। वो इमोशनली कभी मेरे से अटैच ही नहीं है, वो इमोशनली हमेशा मुझसे दूर रहता है। तो ये जो भावना है आपकी, तो आपके पार्टनर हो सकता है इमोशनली आपसे बहुत दूर हो, आपके इमोशंस को नहीं समझते होंगे आपके पार्टनर। इमोशंस उनके अंदर भी है क्योंकि यहाँ कप्स की एनर्जी 3-3 आई है गाइस, और यहाँ पे इमोशंस का ही मुझे खेल लग रहा है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो और आपके पार्टनर आपको, आपके इमोशंस को नहीं समझ रहे हैं। देखो बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैचमेंट मुझे यहाँ दिख रहा है, और यहाँ सारी एनर्जी कप्स की आई है गाइस। तो ये आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा इमोशंस आपको ऑफर करना चाहते हैं, ये अपने प्यार का कप ऑफर करना चाहते हैं। ये साइकिल जो चल रही है ना गाइज आपकी, इस साइकिल की वजह से अभी आपके पार्टनर आपको कुछ ऑफर करेंगे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि उनकी हिडन जो सीक्रेट है आपको ऑफर करना है, आपको जताना है, बताना है, लेकिन अभी तक नहीं। वो ये साइकिल जो कंप्लीट हो जाएगी ना गाइज, आपकी जो आपकी परीक्षा हो जाएगी कि हाँ सच में ये मेरे लिए लॉयल है, सच में ये मेरे लिए एक सच्चा बंदा है, क्योंकि ये भी इमोशनली मुझे जुड़ा हुआ है। आप भी जब आपके पार्टनर भी जब आपसे इमोशनली जुड़ जाएंगे, उसके भी इमोशंस, उनके भी इमोशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब जो उनके इमोशंस का कप है, जिस दिन वो आपको ऑफर करेंगे उस दिन आप दोनों ही इमोशनली जुड़ जाएंगे। लेकिन ये बहुत ज़्यादा जल्दी होने वाला है गाइस, क्योंकि आपके पार्टनर भी आपके लिए ये कप लेके खड़ा है। आप दोनों के बीच में अभी भी कुछ ब्लॉकेज है, मैंने बोला ना कुछ ब्लॉकेज मतलब क्लैरिटी। आपके पार्टनर ने जो भी क्लैरिटी आपको नहीं दी है, जो छुपा के रखा है, ये जो ये बाउंड्रीज जो बना के रखी है उन्होंने, ये बाउंड्रीज अभी टूटने वाली है गाइस। जहाँ पे ये 7 अप वॉन्ड्स आया है ना, ये 7 अप कप्स यहाँ पे धोखे है, यहाँ पे ये है बाउंड्रीज लगी हुई है कि आप कितना भी कोशिश कर रहे हो लेकिन उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं है, उनकी तरफ से आपको हाँ नहीं है, उनकी तरफ से आपको बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज महसूस होते हैं कि वो जताते नहीं है, खुल के बोलते नहीं है, खुल के एक्सप्लेन नहीं करते हैं, बहुत सारी बातें छुपा के रखते हैं, हाइड करके रखते हैं। तो ये ब्लॉकेज खुलने की एनर्जी है गाइस। अभी आप खुश हो जाओ कि आपके पार्टनर के अंदर ये ब्लॉकेज अभी खुलने वाले हैं और ये इमोशंस का कप आपको ऑफर करने वाले हैं। ये एक अच्छी बात आई है गाइस आपके पार्टनर की एनर्जी में, कि जितना भी हाइड करके उन्होंने रखे थे, आपको लग रहा था कि मैं इमोशनली उनसे विड्रॉ कर लो, बहुत वेट कर लिया, बहुत अभी मैं भी इस एनर्जी में आ चुकी हूँ कि आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि अगर नहीं ये बंदा मान रहा है तो मैं ही ब्लॉक कर दूँ, मैं ही ब्लॉकेज कर दूँ और मैं इमोशनली उनसे दूर हो जाऊँ। लेकिन अभी आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए गाइस, क्योंकि ये इमोशंस, ये ब्लॉकेज अभी खुलने की एनर्जी आ चुकी है। आपके पार्टनर इस एनर्जी को खोलने वाले हैं। जो अभी पोर्टल, अभी ये 10-10 पोर्टल आ गया है गाइस। ये वर्ल्ड जो चल रहा है ना, ये वर्ल्ड आज 10-10 एनर्जी है। 10-10 पोर्टल खुलने वाला है और ये पोर्टल आपकी इस साइकिल को कंप्लीट करेगा। 10 मतलब क्या? कंप्लीशन। आपकी लाइफ में कंप्लीशन आने वाला है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है। जो ये हिडन अपने पार्टनर ने रखी थी, हिडन भावनाएं, ये हिडन, ये ब्लॉकेज अभी खुलने वाले हैं और आपकी लाइफ में आपके पार्टनर कुछ ऑफर लेके आपकी तरफ आने वाले हो। तो जल्दबाजी में नहीं आना है गाइस, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। मैं यही चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ये वेट अगर थोड़ा करेंगे आप, तो हो सकता है आपके पार्टनर आपको ऑफर दे दे, उनकी एनर्जी चेंज हो जाए, क्योंकि अब ये 10-10 पोर्टल खुलने वाला है गाइस। और इस वजह से अब उनकी जो हिडन भावनाएं थी, अब ये ब्लॉकेज
खुलने वाला है, आपको सारी बातें एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये थे आपके पार्टनर के हिडन भावनाएं और उनकी जो एनर्जी है। अगर एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है गाइज, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है एनर्जी आपसे रेजोनेट हुई या नहीं है, और लाइक भी कर देना है गाइज। धन्यवाद।